जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हम आपको अपने देश के वीर सैनिकों के साथ मिलाते रहते हैं, वैसे ही आज हमारे देश के एक वीर सैनिक जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट से हैं, मणिपुर के रहने वाले हैं, कोंकुलन लिपगेन। जय हिंद उस्ताद। जैन सर। जय हिंद। तो आपको किपो के नाम से भी जाना जाता है। सर तो आप कहाँ के रहने वाले हैं उस्ताद? सर मैं मणिपुर का रहने वाला है। मैं मणिपुर सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट हूँ सर। मणिपुर। तो वहाँ का एक हिरन है जो बहुत ही मशहूर है, क्या नाम है? सर उस हिरन के नाम है संगाई बोलता है। शंघाई। और ये हिरन बाकी जगह में नहीं मिलता है। हाँ वहाँ पे एक लेक है, लोकताक लेक नाम का। हाँ वहाँ वहाँ पे एक छोटा सा टेकरी है। हाँ। उस टेकरी में ये हिरन रहता है। अच्छा। और ये हिरन ज़्यादा संख्या में भी नहीं है, थोड़ा सा ही है। Okay. और उस हिरन के नाम संगाई बोलता है। उस संगाई को लेके वहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल भी होता है। नवंबर 21 तारीख से 30 तारीख के बीच में 10 दिन लगातार ये सरकार की तरफ से राज्य सरकार की तरफ से फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। अच्छा। तो उस्ताद, हम आपकी जीवन के बारे में बहुत कुछ पता लगा पाए। तो आप फौज से पहले टीचर थे? फौज फौज में आने से पहले मैं प्राइवेट टीचर का काम करता था। अच्छा। तो ये फौज, प्राइवेट टीचर से फौज में आने का कैसे कैसे आपको क्या उद्देश्य था आपका, या कैसे आप फौज में आए? जब मैं प्राइवेट टीचर का काम कर रहा था उस समय एक भर्ती आया। दोस्त लोग ने बताया भर्ती में जाएंगे। हाँ मेरा तो जाने का मन नहीं था, हाँ। क्योंकि मैं फौज में भर्ती होने के लिए सोचा नहीं। अच्छा। फिर दोस्त लोग ने जब जीत की, हाँ मैंने फिर उनके पीछे पीछे चला गया। हाँ। अपना डॉक्यूमेंट लेके साथ चला गया। हाँ और भर्ती में जाना है, भर्ती देखना है तो अंदर तो जाना पड़ेगा। हाँ अंदर जाने के लिए डॉक्यूमेंट लेके गया। हाँ फिर डॉक्यूमेंट दिखाया, फिर जितना भी प्रोसीजर्स है ऐसे करते करते खुद भर्ती हो गया। हाँ। और दोस्त लोग बाहर हो गए? हाँ, वो बाहर हो गए। और मैंने सोचा नहीं, मेरा फौजी बनने का इच्छुक भी नहीं था। मैं तो फौजी बन गया, एक्सीडेंटली फौजी हो गया। तो आपका जैसे शौक नहीं था पर आप फौज में आए, तो ये एक्सीडेंट कब आपका एक पैशन बन गया? कितना समय ऐसे लगा? सर एक तो फौज में आ गया। फौज तो पक्की पकाई नौकरी है। हाँ नौकरी मिल गया तो हाँ नौकरी छोड़ने का दिल भी नहीं था। हाँ फिर नौकरी ज्वाइन की। हाँ। उस समय प्राइवेट जॉब किया था, प्राइवेट टीचर का काम किया था। उस समय मेरा तनख्वाह मात्र 500 रुपया था। अच्छा। जब मैं भर्ती हुई उसमें मेरा बेसिक पे जो है 3050 से शुरू था। हाँ और उसके अलावा डीए भी था। हाँ। तो फिर मैं फौज का नौकरी करते ही आ गया। चलो बढ़िया। तो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ थी उस्ताद? मैंने ट्रेनिंग किया था। फर्स्ट पोस्टिंग बताने से पहले मैं ट्रेनिंग का थोड़ा बताता हूँ। जी जी जी। हमारा ट्रेनिंग हुई बिहार में। उस समय बिहार था। हमारा ट्रेनिंग के दौरान नया स्टेट बना झारखंड। झारखंड। झारखंड स्टेट के अंदर एक हजारीबाग नाम का एक डिस्ट्रिक्ट, जी जी वहाँ पे हमारा ट्रेनिंग हुई। जी। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद 2001 में मेरा पहले पोस्टिंग, फर्स्ट पोस्टिंग जम्मू कश्मीर बारामूला डिस्ट्रिक्ट उरी सेक्टर में। जी जी जी। और कितने साल आप पूरी जॉब के दौरान आप JNK में रहे लगभग? पूरा नौकरी के दौरान JNK में पहले पोस्टिंग में 4 साल रहा। उसके अच्छा। बाद दोबारा गया, उसमें मैं 1 साल रहा। अच्छा, 5 साल लगभग आप हाँ। JNK में रहे। तो हमने सुना है उस्ताद कि आप BSF के गिने चुने नुमाइंदों में से एक थे। तो सर। आपने कोई लैंग्वेज कोर्स भी किया है? सर किया था सर। कौन सा कोर्स है? सर मैंने एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक म्यांमारीज लैंग्वेज कोर्स किया था। अच्छा। उसमें असम राइफल्स था, BSF था, CRPF था, जी। MHA का फोर्स था। हाँ उस दौरान हमने म्यांमारीज भाषा सीखा। हाँ इनका किताब हमने इसे ओनली भाषा नहीं सीखा, लिखना पढ़ना और बोलना सब उसमें था। अच्छा म्यांमार भाषा का 5 क्लास तक हमने सीखा है। अच्छा। लैंग्वेज कोर्स था वो।
लिखना भी है। इनका स्क्रिप्ट भी हमारा हिंदी की तरह है। उसमें हाँ हिंदी में का खागा गाना बोलता है, उसमें काजी खागोए गांगे ऐसे बोलता है। मात्रा भी उसी टाइप का होता है, हिंदी की तरह होता है मात्रा भी। और म्यांमारी भाषा भी उसमें इंडिया भाषा के साथ थोड़ा सा इतना मिलता नहीं, लेकिन थोड़ा सा टच तो होता है, क्योंकि संस्कृत उसमें शामिल है, शामिल है। उसमें भी संस्कृत शामिल है। तो आप उनमें से बेस्ट स्टूडेंट रहे उस कोर्स में से? उसमें मैं फर्स्ट रहा, जी। बेस्ट स्टूडेंट रहा। मैं वहाँ से आने के बाद DGBSF मुझे DC कमेंडेशन रोल दिया। जी। उस DC कमेंडेशन रोल के साथ साथ एक यहाँ कपड़ा साथ में टांगने के लिए जी DG एक रिबन मेडल टाइप का जी। एक मिलता है, जी 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 और कैश रिवॉर्ड 5,000 रुपया मिला है। जी 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 जी। तो आप जब यानी कि इसके बाद जब आपने म्यांमारी कोर्स किया, इसके बाद आपको कुछ ऐसी एक अलग से कुछ फौज ने यूज़ किया आपको इस लैंग्वेज के लिए किसी एक जगह? उसके बाद मेरा यूनिट चल गया था राजस्थान में। अच्छा। राजस्थान में नौकरी के दौरान हाँ। मैंने वहाँ पे जाने के लिए इंटेलिजेंस गुफा विभाग में जाने के लिए मैंने अप्लाई किया। जी। और उस दौरान CBI में जाने के लिए डिपुटेशन के लिए नाम आया। नाम आया? मैंने विलिंगनेस दिया, उसके लिए भी नाम आ गया। अच्छा। और CBI में पहुंचा, 1 महीना में वहाँ पे पोस्टिंग मैंने जो मांगा वो भी आ गया। वो भी आ गया? वहाँ पे इंटेलिजेंस में जाने के लिए जो मैंने नाम दिया वो भी आ गया। दोनों पोस्टिंग एक साथ आ गया। अच्छा। मैं तो निकल गया CBI में। हाँ। तो कितने साल रहे आप लगभग सीबीआई में? CBI में रहा 6 साल रहा। 6 साल रहे आप लगभग। 6 साल रहा उसमें। तो आपको, आप मणिपुर में थे, आप लोकल थे वहाँ के, तो आपको कैसा लगा अपने अपने लोकल जगह में ऑपरेट करके? लोकल में काम करना अच्छा है, क्योंकि घर नज़दीक है। जब भी ज़रूरत पड़ता है घर जा सकता है। और ख़ास करके CBI का नौकरी और फौज का नौकरी तो बहुत अंतर है। हाँ। वहाँ का नौकरी ऐसे है, 9:30 बजे 10 बजे ऑफिस शुरू होता है। 10 बजे शुरू होता है, 9:30 बजे तैयार होके जाने से टाइमली ऑफिस पहुँच जाता है। और शाम को 6 बजे तक होता है। रात को तो कोई छेड़ने वाला ही नहीं। रात को अपना है, खाओ पियो रेस्ट करो, ये होता है। फौज में तो क्या है, 24 घंटा तो ड्यूटी होता है। ड्यूटी ना भी हो तो फिर चैन तो है ही नहीं। कब हुइसल बजेगा, कब कहाँ जाना पड़ जाए, कब कौन बुलाएगा, कब क्या घटना होगा, कोई पता नहीं। इसलिए दिमाग में बिल्कुल चैन नहीं है, शांति नहीं है। तो उस्ताद, आप स्टूडेंट लाइफ से टीचिंग में गए, टीचिंग से फौज में आए। फौज में कोई ऐसा इंसिडेंट या कुछ ऐसा, कोई एक आपका ऐसा एक्सपीरियंस जब आप कभी मिलिटेंट या किसी माओवादी से कभी आपका वो एनकाउंटर हुआ हो? अच्छा। हमारा पोस्टिंग हुई कश्मीर में। अच्छा। वहाँ का टेनर खत्म हुई 2005 जनवरी में। जी। वहाँ से पूरा बटलेन वेस्ट बंगाल जाने के लिए चला। जम्मू से निकला। फिर तब तक इलेक्शन, बिहार में इलेक्शन चल रहा था। अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यूनिट को इलेक्शन में लगा दिया। अच्छा। बिहार इलेक्शन करा के वहाँ से बंगाल में जाना था। हाँ। फिर हम चले गए बोध गया में। बिहार बोध गया में। बोध गया से ज़्यादा दूर नहीं है, 20-30 किलोमीटर। एक जगह का नाम अभी तो याद नहीं है, एकदम जगह के नाम कोई बात याद नहीं, कोई बात नहीं। तो ऐसे बता देता हूँ। हम तेल लेने गया था। कंपनी के अंदर था। मैं उस समय कंपनी क्लर्क था। कंपनी के अंदर का जिप्सी में मैं कंपनी के अंदर ड्राइवर और 3 लोग और था। हम 6 लोग वीडियो के पास गाड़ी का तेल मांगने चले गए। हम सोचा भी नहीं था उग्रवाद माओवादी के साथ कहीं टकरा जाएगा। हम तो सोचा भी नहीं था। वहाँ का लोकल पुलिस है, उन्होंने भी सोचा ही नहीं, किसी ने सोचा ही नहीं। फिर हम तेल लेने चला गया। रास्ते में माओवादी रोड साइड में कोई फुटबॉल खेल रहा था, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई 303 राइफल लेके खड़ा है, कोई
सिंगल बैरल लेके खड़ा है। हाँ। बहुत संख्या में था ये माओवादी। अच्छा। माओवादी जहाँ जाता है 20, 30, 40, 50 में जाता है। हाँ। और कोई बच्चे फुटबॉल खेल रहा है वहाँ पे, कोई दुकान के पास खड़ा है। फिर हम बीचों बीच पहुँच गए। फिर बचने का तो कोई नाम नहीं। हम तुरंत गोली भी नहीं चला सकता, इतना सिविलियन है उनके साथ। उसमें एक छोटा सा स्कूल है, सरकारी स्कूल है, फुटबॉल ग्राउंड का बगल में। उसके स्कूल का आर में जिप्सी घुमाया ड्राइवर ने। फिर हमने पोजीशन लेके फिर हमने हवा में फायर किए। अगर इनकी तरफ फायर करता सिविलियन घायल हो जाता। फिर हमने हवा में जब फायर किए, ये लोग पीछे हटा, सिविल भी सब पीछे हटा। फिर ये लोग जब पीछे हटा, हम जिप्सी में बैठ के हम निकल गए। जिप्सी में बैठे बैठे हमने गोली चलाई हवा में। लेकिन दूसरा दिन जब ऑपरेशन करने गया, किसी को तो मिलना ही नहीं, सब अपना अपना जगह में चले गए। उग्रवाद के गोली से एक गांव वाली बकरी चरा रहा था वो, उसका पाँव में चोट लगी। अच्छा। वो तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। फिर हमने ऑपरेशन किया, किसी को तो मिलना है ही नहीं सुबह। ऐसे भी हुआ है। बाकी इतना ऐसे घटना तो हुई नहीं मेरा नौकरी के दौरान। तो JNK में कहाँ रहे आप उस्ताद? JNK में उरी सेक्टर में रहा सबसे पहले। उरी सेक्टर में रहा। अभी पिछली बार मिलिटेंट अटैक हुआ था उरी में, उरी सेक्टर में। वहाँ से आगे, उरी सेक्टर से आगे वहाँ पे एक साथ में झेलम नदी जाता है, वीक ब्रिज तक, जहाँ LOC है। उसी एरिया में हम वहाँ पे तैनात था। अच्छा। फिर वहाँ 1-1.5 साल रहा। वहाँ से फिर हम गुलमर्ग में रहा। अच्छा। जितना भी LOC में डिप्लॉय BSF हो चाहे आर्मी हो, सब साथ में रहता है। कोई सिंगल पोस्ट तो होता नहीं वहाँ पे। BSF आर्मी सब ऐसे मिक्स होता है। खाना पीना सब आर्मी रसोई होता है वहाँ पे। वहाँ भी होता है, पुंछ रजौरी में भी होता है। तो आप जब भर्ती हुए तो पार्लियामेंट अटैक के टाइम में आप कहाँ थे? पार्लियामेंट अटैक के दौरान मैं उरी सेक्टर में था। अच्छा। तो उस कैसा? समय फोर्स ना लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया था। पूरा फोर्स इकट्ठा हो गए LOC में। जहाँ जहाँ खाली है, टेकरी में, कोई नाला में, कोई जंगल में, फोर्स इतना ज़्यादा मात्रा में लड़ाई लड़ने के लिए आ गया। आर्मी BSF सब तैयार है और आर्टिलरी सारे तैयार है। और उस दौरान जब पाकिस्तान से आर्टिलरी आता था, ना बड़े बड़े बम में जहाँ गिरता है ज़मीन भी हिल जाता है और उसमें आग निकलता है। वहाँ भी जंगल में आग लग जाता है। इतना तगड़ा बम होता है। फिर अपना इंडिया तरफ से भी बम जाता है, बमबारी होता है। हमने सोचा बड़ा सा लड़ाई होने वाला है, फिर भी लड़ाई हुई नहीं। आर्मी विड्रॉ हो गया, एक्स्ट्रा फोर्स जितना भी विड्रॉ हो गया। जो LOC में जो था वही हम रहा। तो आपका यानी कि आप फौज से डिस्चार्ज कब आए उस्ताद? डिस्चार्ज आया सर 2023 में, नवंबर में आए आप। तो जोश कैसा है आपका अभी फौज की तरह, या फौज से आने के बाद ढीले हो गया आप? फौज में आने के बाद भी यही है सर हमारा। हम तो पहले फौज का आदत अभी भी चल रहा है, पूरा जिंदगी भर चलेगा सर। अगर आपको दोबारा फौज में जाने का मौका मिले तो जाओगे आप? मैं फौज का नौकरी करना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं आ गया। दोबारा मौका भी मिल जाए भी नहीं जाऊँगा। अच्छा। तो आप फौज में खुश थे या फौज से आने के बाद खुश हो आप? ऐसे सर, फौज में खुश तो था, लेकिन कानून में आना और कानून के बाहर होना बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। तो आपका पूरा जवानी तो देश का सेवा के लिए, अभी बूढ़ा हो गए, अभी अपना खुद का सेवा भी तो करना है। बहुत अच्छा उस्ताद कि आपने अपने जीवन का बहुत लंबा समय देश के लिए दिया और देश सेवा में लगाया। और जब तक आप फौज में रहे आपने बहुत मन से काम किया और उसके लिए पूरा देश आपको आगे जानेगा। और हम आशा करते हैं कि सिविल में भी आप अच्छा काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद उस्ताद।
जैन सर।